दुनिया के नक्शे पर एक नई तिकड़ी ने दस्तक दी है। नाम है थ्री ब्रदर अलायंस। 3 देश, एक एजेंडा, एक गठबंधन और एक लक्ष्य, भारत को घेरना। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान अभी ने कहा जा रहा है द थ्री ब्रदर अलायंस। तीनों मिलकर भारत को कूटनीतिक, रणनीतिक और सैन्य मोर्चों पर घेरने में लगे हैं। ये तीनों देश एक दूसरे को आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, समर्थन देते हैं, चाहे मुद्दा कुछ भी क्यों ना हो। ये सिर्फ रिश्ते में भाई नहीं है, ये मैदान में साजिश के सिपाही है। ये सिर्फ राजनीतिक गठजोड़ नहीं है, ये एक सैन्य गठबंधन है जिसकी नींव बाकू में रखी गई थी, जहां 2021 में हुई एक खास बैठक में तय हुआ कि हम तीनों एक दूसरे के दुश्मनों को अपना दुश्मन मानेंगे। ऐसे में इस तथाकथित थ्री ब्रदर अलायंस से भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है ये थ्री ब्रदर अलायंस। तो बता दें, 2021 में बाकू में 3 इस्लामी देशों का सैन्य संगम हुआ। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान एक वादा करते हैं, एक पर हमला सब पर हमला समझा जाएगा। तभी से कश्मीर से लेकर करबाख तक और गाजा से लेकर संयुक्त राष्ट्र मंच तक ये तिकड़ी एक सुर में बोल रही है भारत के खिलाफ। अब पाकिस्तान को सपोर्ट करने मैदान में उतरे हैं तुर्की और अजरबैजान। पहलगाम हमले के बाद तुर्की ने पाकिस्तान को सीधे सीधे डिफेंस सपोर्ट दिया और अजरबैजान ने अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग तक उठा दी। तुर्की ने अपने ट्रांसपोर्ट विमानों से पाकिस्तान को सैन्य हार्डवेयर तक पहुंचाया और ये सब एर्दोगन के इशारे पर हो रहा है। जी हाँ, वही एर्दोगन जो खुद को इस्लामी दुनिया का नया खलीफा बनाना चाहते हैं। अजरबैजान ने भी यही राग अलापा था और पाकिस्तान की संप्रभुता का समर्थन किया था। रेसेप तैयप एर्दोगन, तुर्की के राष्ट्रपति, जो चाहते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड की कमान अब सऊदी नहीं बल्कि तुर्की के हाथ में हो, और इसके लिए उन्होंने एक ऐसे अलायंस को जन्म दिया जो अब भारत तक को ललकारने लगा है। एर्दोगन इस्लामी जगत का नया खलीफा बनने का सपना देख रहे हैं। उनकी कोशिश सऊदी अरब को रास्ते से हटाकर खुद को मुस्लिम देशों का नया लीडर घोषित करने की। ऐसे में इसके लिए उन्हें चाहिए ऐसे भाई जो हर लड़ाई में उनके साथ खड़े हों। पाकिस्तान और अजरबैजान बन गए हैं उनके मोहरे। अजरबैजान और तुर्की की साझा तुर्की विरासत है और तीनों ही देश बहुसंख्यक इस्लामी देश हैं। इस गठबंधन के निर्माण से तीनों देशों को फायदा हुआ है। उदाहरण के लिए तुर्की के सैन्य समर्थन ने 2020 के नारगोनो करबाख संघर्ष में अजरबैजान को आर्मेनिया को हराने में मदद की। लेकिन क्या थ्री ब्रदर्स अलायंस भारत के लिए नई चुनौती है, या भारत की स्ट्रेटेजी से इस गठबंधन की नींव हिल जाएगी? क्या एर्दोगन वाकई खलीफा बन पाएंगे?